नमस्कार। जिस खबर का आप सबको और हमें बेसब्री से इंतजार था वो खबर आखिरकार सामने आ ही गई है। आज 8वें वेतन आयोग को आधिकारिक तौर पे उसका नया ऑफिस या पता कहीं तो मिल चुका है और यह खबर इसलिए सबसे बड़ी बात है कि अब यह कोई अनुमान नहीं, ये ऑफिशियल अपडेट है। 8वें वेतन आयोग का आधिकारिक पता है चंद्रलोक बिल्डिंग, जनपद नई दिल्ली। अब सवाल ये उठता है कि इस पते के मिलने के क्या मायने हैं, क्या कुछ बदलने वाला है। तो चलिए इसे बिल्कुल आसान भाषा में समझ लेते हैं। देखिए, आधिकारिक पता मिलने का सीधा अर्थ है कि अब 8वां वेतन आयोग पूरी तरह से एक्टिव हो चुका है। माननीय अध्यक्ष महोदया, आयोग के सदस्य और उनके ऑफिस बेयरर चंद्रलोक बिल्डिंग जनपद में बैठकर सुचारू रूप से अपना काम कर सकेंगे। अब मीटिंगें होंगी, अलग अलग मंत्रालय और विभागों में उनके विचार लिए जाएंगे, उन पर मंथन होगा और फिर इन्हीं आधारों पर सिफारिशें तैयार की जाएंगी। यानी कि अब आयोग सिर्फ कागजों में नहीं बल्कि जमीन पर काम करना शुरू कर चुका है। अब जरा एक आधिकारिक जानकारी समझ लेते हैं। एक तारीख याद रखिएगा, 3 नवंबर 2025। जी हाँ, ये वो तारीख है जिस दिन टर्म ऑफ रेफरेंस का औपचारिक रूप से नोटिफाई किया गया था और उसी अधिसूचना के साथ आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के नामों की भी सूचित किया गया था। आयोग की अध्यक्ष हैं न्यायमूर्ति रंजन प्रकाश देसाई। आप भारत की सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश रह चुकी हैं और वर्तमान में प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की चेयरपर्सन। आयोग के अन्य सदस्य हैं प्रोफेसर पुलक घोष, जो IIM बेंगलोर में प्रोफेसर हैं और अर्थशास्त्र व पब्लिक पॉलिसी के अच्छे जानकार माने जाते हैं। तीसरे सदस्य हैं श्री पंकज जैन साहब, जो सेवानिवृत्त IAS अधिकारी हैं और भारत सरकार में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के पूर्व सचिव भी रह चुके हैं। यानी कि अगर आप मोटे तौर पे इस प्रोफाइल को देखें तो न्यायपालिका, अर्थशास्त्र, तीनों का संतुलन इस आयोग में साफ दिखाई देता है। अब बात करते हैं टाइमलाइन की। आपको पता है कि वेतन आयोग को अपनी रिपोर्ट देने के लिए 18 माह का समय दिया जाता है। इस हिसाब से अगर अनुमान लगा जाए तो फरवरी 2027 तक रिपोर्ट आने की पूरी संभावना है। हालांकि पहले के अनुभव बताते हैं कि अक्सर रिपोर्ट 24 से 18 माह के बीच आती है। तो अगर हम ज्यादा से ज्यादा भी मान लें तो दिसंबर 2027 के पहले रिपोर्ट का आना लगभग तय है। अब अगला सवाल, रिपोर्ट आने के बाद क्या होगा? देखिए, रिपोर्ट आने के बाद पहले केंद्रीय कैबिनेट के पास जाएगी, कैबिनेट उस पर विचार करेगी, जहां जरूरत होगी वहां संशोधन किया जाएगा, कुछ बिंदु जोड़े जाएंगे, कुछ बिंदु हटाए जा सकते हैं और उसके बाद अंतिम मंजूरी मिलने पर 8वां वेतन आयोग लागू कर। अब यहाँ सबसे अहम सवाल आता है कि इतनी देरी से क्या कर्मचारियों का नुकसान होगा? तो इसका साफ साफ जवाब है जी नहीं, बिल्कुल नहीं। अब आप इससे बिल्कुल क्लियर समझ लीजिए कि वेतन आयोग के लाभ लागू होने की तारीख 1 जनवरी 2026 ही मानी जाएगी। यानी कि अगर आयोग देरी से भी लागू होता है तो भी एरियर के तौर पे बकाया अमाउंट आपको दिया जाएगा। यानी देर से लागू होने का मतलब नुकसान नहीं बल्कि ज्यादा एरियर ही है। अब जरा समझ लेते हैं टर्म ऑफ रेफरेंस आखिर क्या होता है। देखिए, टर्म ऑफ रेफरेंस दरअसल में वो दिशा निर्देश दस्तावेज होता है जिसके तहत वेतन आयोग को अपनी सिफारिशें देनी होती हैं। ये कोई साधारण कागज नहीं होता, इस पर लंबी कंसल्ट होती है, उच्च स्तरीय समितियां बैठती हैं और फिर तय किया जाता है कि आयोग किस दायरे में काम करेगा, किन किन बिंदुओं पर विचार करेगा और किन किन बिंदुओं पर अपनी सिफारिशें देगा। इन शर्तों के भीतर रहकर ही आयोग को काम करना होता है। ये आयोग के लिए बाध्यकारी शर्तें हैं। अब ये सारी शर्तें सिफारिश लागू होंगी तो इसका आपको फायदा मिलेगा नए वेतनमान के तौर पे, संशोधित भत्तों के तौर पे और एरियर के तौर पे। यानी कि आपकी, मेरी और हम सबकी हो जाएगी बल्ले बल्ले। अब आखिर में जाते जाते एक जरूरी बात, इन दिनों बाजार में एक खबर बहुत तेजी से फैल रही है कि फिटमेंट फैक्टर शायद 2 से 3 के बीच रह सकता है। तो ये याद रखिएगा और साफ साफ समझ लीजिए, ये सिर्फ मीडिया में चल रही अटकलें हैं। इन पर अभी तक कोई भी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, इसलिए अफवाहों से दूर रहिए, भरोसा सिर्फ आधिकारिक जानकारी पर ही रखिए। और इस तरह की आधिकारिक जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचाने के लिए इस चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और उन लोगों को शेयर कर लीजिए जो आपकी और मेरी तरह इन खबरों से एक्चुअली लाभान्वित होने वाले हैं। धन्यवाद।